बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे स्पाइसी कीमा समोसा की रेसिपी। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। झटपट से ये बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आज मैं आपको समोसे को फोल्ड करने का आसान तरीका भी बताऊंगी। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि सारी टिप्स और ट्रिक्स को आप फॉलो करें तो ये मज़ेदार चटपटे कीमा समोसा आप आसानी से बना सकें। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है चटपटी कीमे की फिलिंग तैयार करने के लिए। तो उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे इसको फ्राई करते वक्त। अब जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें कीमा ऐड करेंगे। आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और इसको अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और कीमा थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब लहसुन अदरक के साथ कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस पॉइंट पर ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, जितनी अच्छी तरह से कीमे को भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से कीमे को भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर कीमे को सही से नहीं भूनेंगे इसमें स्मेल रह जाएगी, जिसकी वजह से फिलिंग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कीमे को मैंने कुक कर लिया है। पानी इसने काफ़ी रिलीज़ कर दिया है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब दोबारा से इसको इतना भूनेंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए और इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। तो टोटल मैंने कीमे को 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, कीमे की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो जितनी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और 1 टेबलस्पून ही इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब दोबारा से कीमे को भूनेंगे मसालों के साथ तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर कीमे में आ जाए। और जैसे ही मसाले डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मसालों के साथ कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को लो रखेंगे वरना कीमा नीचे लगने लगेगा, जिसकी वजह से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, या फिर इसकी जगह आप हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च डालकर दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और अब कीमे को पकने के लिए रखेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, धीमी आंच पर इसको रखेंगे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, कीमा स्टीम में पकेगा और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। पानी डालेंगे तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर मैंने कीमे को अच्छी तरह से पका लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। मसालों का फ्लेवर कीमे के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। फ्लेम को हाई नहीं करना प्याज डालने से पहले। 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है आधा किलो कीमे के हिसाब से। और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और प्याज को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि प्याज का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो थोड़ा सा कम हो जाए और प्याज अच्छी तरह से कुक हो जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाना है वरना प्याज क्रंची नहीं रहेगी, सौगी हो जाएगी। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को मैंने मिक्स करते हुए पका लिया है और इसका देखें कलर भी चेंज नहीं हुआ और प्याज थोड़ी सी क्रंची ही रखेंगे, क्योंकि अगर ये सौगी हो जाएगी तो पानी छोड़ने लगेगी, जिसकी वजह से फिलिंग ख़राब हो जाएगी। अब जैसे ही प्याज को पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो आधा कप मैंने बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है, इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हरा धनिया डालने से पहले फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर ख़राब ना हो और गरम गरम कीमे में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बहुत ही टेस्टी चटपटी कीमे की फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। पैन बहुत ज़्यादा गर्म है तो फ़ौरन से इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक स्लरी तैयार करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। समोसे के एजिस को बंद करने के लिए लई इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये गाढ़ा सा मैदे का घोल तैयार हो गया है। अब इसको साइड पर रखेंगे। अब मैंने समोसा पट्टी ले ली है जो कि बेकरी शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसको फोल्ड करने का तरीका आप गौर से देख लें। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और फिर इसको एक कॉर्नर की शेप देते हुए दोबारा से इसको फोल्ड कर लेंगे और इस जगह पे थोड़ी सी मैदे की स्लरी लगाएंगे, तो ये साइड आपस में चिपक जाएगी और एक पॉकेट सी बन जाएगी। तो आसानी से इस पॉकेट में आप कीमे की फिलिंग कर लेंगे और ये अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, अच्छी तरह से चिपक जाएगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको चिपका दिया है और ये एक पॉकेट सी बन गई है। आसानी से आप इसमें कीमे की फिलिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये समोसा बनाने का कि जो बिगनर्स भी इसको देखकर बनाएंगे तो आसानी से बना लेंगे। फिलिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है मिक्सचर की, क्योंकि अगर इसमें फिलिंग ज़्यादा कर दी तो फ्राई करते वक्त समोसा पट्टी फट सकती है। अब फिलिंग करने के बाद सारे एजिस पर अच्छी तरह से स्लरी लगा लेंगे। सारी साइडों पर अच्छी तरह से कॉर्नर तक स्लरी लगानी है ताकि समोसा जो है वो अच्छी तरह से सील हो जाए। स्लरी लगाने के बाद एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो देखें कितनी आसानी से ये समोसा बन गया है। जब आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आसानी से आप समोसा बना लेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और फ्राई करते वक्त ना ही फिलिंग बाहर निकलेगी। बहुत ही इजी तरीका है ये समोसा बनाने का। अब सारे समोसे मैंने इसी तरह से बना लिए हैं और इनको आप फ्रीज़र में रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। जैसे ही थोड़े से हार्ड हो जाए तो जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आसानी से 1 महीने तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इफ्तार के टाइम पे निकालें और गरम गरम ऑयल में इनको फ्राई कर लें। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और ऊपर इन पे अच्छा सा कलर आ जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो समोसा पट्टी अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। जितनी लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे उतने ही ये क्रिस्पी फ्राई होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो सारे समोसे मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई होने देंगे, एक साइड से कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। और जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनकी साइड को पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी कीमे के समोसे बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार के मुकाबले में घर में आप आसानी से इनको बना सकते हैं और बहुत ही कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में ये आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इफ्तार पार्टी है तो उसमें बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर हाई टी पार्टी में बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो समोसों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये फ्राई हो गए हैं और अंदर तक समोसा पट्टी अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि जितना भी इनका एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटपटे कीमे के समोसे तैयार हो गए हैं और देखा आपने इनको बनाना कितना आसान है। बहुत ही कम टाइम में ये मज़ेदार से कीमे के समोसे बन जाते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। आधा किलो कीमे में काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये चेक करें इनकी फाइनल लुक, कितने परफेक्ट ये कीमे के समोसे बने हैं, कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है। और इसको आप सर्व करें मज़ेदार हरी चटनी के साथ, जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से चटपटी फीलिंग के साथ ये मज़ेदार समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार कीमा समोसा की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।